Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग स्टडी करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th। और प्रीवियस वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था। अब इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ कंडीशन दिए गए 1 2 3 4 और ये कह रहा है कि क्या ये ऑल दीज कंडीशंस इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल छोटा सा दिखा दिया आपको। अगर a = 1 2 ले लीजिए, b = 1 2 3 ले लीजिए और फिर इनको सेटिस्फाई करिए। तो पहली कंडीशन देखिए, a इज सबसेट ऑफ b, a के सारे एलिमेंट b में हैं, तो क्या हुआ, a इज सबसेट ऑफ b। दूसरी कंडीशन a - b 5। अब आप देख सकते हैं कि जब a के एलिमेंट सारे b के एलिमेंट a - b करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि a - b पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो रिजल्ट विल बी 5। तीसरा a यूनियन b आना चाहिए। तो यूनियन में दो सेट्स का यूनियन लिया जाता है, जबकि अगर वो एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो हम देखते हैं कि बड़ा वाला ही सेट आता है, यानी a यूनियन b आएगा। अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा वाला आएगा सेट्स, यानी a आएगा जो कॉमन होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट a इज सबसेट ऑफ b, देन c - b इज अ सबसेट ऑफ c - a। तो देखते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करना होता है, दोनों साइड को प्रूफ करना होता है। तो एक बार हम कोई एलिमेंट x इसमें लेकर के ये दिखाएंगे और फिर एक बार इसमें एलिमेंट लेकर के ये दिखाएंगे। अगर दोनों सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि दिस कंडीशन विल बी ट्रू। तो आइए शुरू करते हैं। लेट x बिलोंग्स टू c - b। अब आप a - b की कंडीशन, c - b की कंडीशन को समझते हैं। ये देखिए, ये c - b, अगर ये c और b है तो दिस विल बी c - b। इसको वेन डायग्राम भी कहते हैं। ये जो शेडेड रीजन है वो c - b कहलाता है। इसको भी ध्यान में आपको माइंड में होना चाहिए। ठीक है, दिस इज c - b। अब इसमें a भी कहीं होगा, फिलहाल अभी मैं c - b की बात कर रहा हूँ। तो अगर x बिलोंग्स टू c - b तो इसकी यू नो दैट द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस विल बी x बिलोंग्स टू c एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू b। ये डिफरेंस डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस होता है। अगर कोई भी एलिमेंट x c - b में है तो इट मीन्स x c में है बट x c b में नहीं होगा। c - b का मतलब यही होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये गिवन कंडीशन है, इसको भी आपको यूज करना है। x बिलोंग्स टू c एंड अगर x b में नहीं है, अगर कोई भी एलिमेंट x जो है वो b में नहीं है तो हम कह सकते हैं कि a में भी नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे बिकॉज, क्यों नहीं होगा, क्योंकि a इज सबसेट ऑफ b। इसको यूज करना है आपको, इसको यूज करना है, इसको प्रूफ करना है। तो अब दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू c एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू c। तो इसी दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो क्या लिख सकते हो, c - a। x बिलोंग्स टू c - a। डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस, यू नो दैट x बिलोंग्स टू c - a मीन्स x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू इन a। आप देख सकते हो c - b का मतलब, अगर कोई भी x यहाँ c - b में अगर है तो इसका मतलब b में नहीं है, इसका मतलब b में नहीं है, ओनली एलिमेंट ऑफ c होता है। ठीक है, तो अब आपको ये मिल गया, आपने c - b लिया और c - a मिल गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड से आप स्टार्ट किए और आपको क्या मिल गया, राइट हैंड साइड। अब इसी का कन्वर्स भी प्रूफ करना होता है। तो अगेन लेट x बिलोंग्स टू c - a। अगेन लेट x बिलोंग्स टू c - a। तो अब इसको भी डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस, x बिलोंग्स टू c एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, x बिलोंग्स टू c एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू a। x बिलोंग्स टू c एंड अगर x a में नहीं है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x b में नहीं है। क्यों, क्योंकि a इज सबसेट ऑफ b। तो दिस इम्प्लाइज x इज बिलोंग्स टू c - b। x इज बिलोंग्स टू c - b। अब ये आपने क्या लिया इधर से, c - a, यानी राइट हैंड साइड वाला पोर्शन लिया। क्या फाइंड आउट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट हो गया। तो आप कर सकते हैं देयरफॉर ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई है।
एंड प्रूव। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखेंगे, एज्यूम दैट पी ए इक्वल टू पी बी देन शो दैट ए इक्वल टू बी। तो सबसे पहले यहाँ पी ए आया है, पी ए का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए। स्मॉल डेफिनेशन आप देख लीजिए, अगर कोई सेट ए इक्वल टू 1 2 दिया गया है तो जो ए का सबसेट होगा, यानी सबसेट ऑफ ए इक्वल टू 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 1 2 होगा, यानी 2 की पावर 1 होता है ना फार्मूला। सबसेट क्या होता है 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 यानी 4, ये सबसेट होता है। आप देख लीजिए 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं, यही ए के सबसेट्स हैं। तो जो पी ए होता है वो इसको सेट फॉर्म में लिख कन्वर्ट कर देता है, 5 1 1 2 एंड 1 2 एंड 1 2। अब ये आपका सेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यही पी ए होता है। इस चीज़ को माइंड में आप सेव कर रखे रहिए। अब आपको मैं समझाता हूँ इसमें कैसे शो करना है। कभी भी दो सेट को इक्वल दिखाना होता है तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आप ये दिखा दीजिए ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। आप इसी पर वर्क करेंगे, इसी पर वर्क करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ ठीक है। अगर 1 बिलोंग्स टू पी ए, भाई 1 क्या है एलिमेंट है, पी ए के लिए क्या है एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर ये 1 क्या है ए का क्या है सबसेट है, ए का क्या है सबसेट है, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। लेट x इज अ सबसेट ऑफ पी ए, सॉरी x बिलोंग्स टू पी ए। हाँ, थोड़ा बिलोंग्स ऑफ सबसेट में ध्यान दीजिएगा। x बिलोंग्स टू पी ए, अगर x पी ए बिलोंग करता है इसका मतलब x इज अ सबसेट ऑफ ए, x इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक, ओके। अब हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज अगर x पी में बिलोंग करता है तो x किस में बिलोंग करेगा, पी में भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि p इक्वल टू पी बी गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन x पी बी में बिलोंग करेगा। अगर x पी बी में बिलोंग करता है दिस इम्प्लाइज x इज सबसेट ऑफ b, मतलब x ए से सबसेट x ए का सबसेट है और फिर क्या प्राप्त होता है x बी का सबसेट। देयरफॉर यू कैन इजीली से दैट, तो इसी दोनों पॉइंट्स को अगर आप एक दूसरे के साथ कंबाइन करें कि अगर x ए का सबसेट है x बी का सबसेट है तो आप कर सकते हो ए इज सबसेट ऑफ बी। भाई x क्या है ए का सबसेट है, फिर क्या आपको फाइंड आउट हो x बी का। आपने ए से स्टार्ट किया बी में पहुंच गए, तो कहने का मतलब जो ए का एलिमेंट था वो बी में है, तो आप कर सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। अगेन यही प्रोसेस आप इसको 1 आप मान करके इसी तरीके से एक बार रिपीट करिए फिर से। लेट x बिलोंग्स टू पी बी, अब आप चाहें इसको y भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। x बिलोंग्स टू पी बी, x बिलोंग्स टू पी बी, अगर x पी बी में बिलोंग करता है तो x इज सबसेट ऑफ b, इसका मतलब x b का सबसेट हुआ, ठीक है, x b का सबसेट हुआ। दिस इम्प्लाइज या दिस इम्प्लाइज आप कर सकते हो अगर x पी बी में है तो x पी ए में भी होगा। क्यों, गिवन कंडीशन, ये भी है गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या गिवन है, पी ए इक्वल टू पी बी, अगर x पी बी में है तो x पी ए में होगा। एंड दिस इम्प्लाइज x इज सबसेट ऑफ ए, x इज सबसेट ऑफ ए। अगर x पी ए में बिलोंग करता है, ये देखिए अगर ये बिलोंग करता है तो यही x ए का सबसेट कहलाता है, और है भी सबसेट, आप देख सकते हो, आसानी से देख सकते हो। ये किसका, ये जो ब्रैकेट बना हुआ 1 है वो किसका सबसेट है, ए का है, x इज सबसेट ऑफ ए। तो देयरफॉर इन दोनों कंडीशन को, कौन दोनों कंडीशन, ये और ये, इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, भाई बी से आपने शुरुआत किया ए तक पहुँचे तो आप कर सकते हो बी के सारे एलिमेंट ए में पाए जा रहे हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए, दिस इज कंडीशन आपको। अब इन दोनों को कोरिलेट करिए एक साथ तो क्या मिलेगा आपको, आप कर सकते हो ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल टू बी हो, ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, यही रूल होता है। तो ऐसे कंडीशन में ए इक्वल टू बी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखेंगे, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी
एनी सेट ए एंड बी, एनी सेट, कोई भी सेट हो, पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी। अभी ये भी हमने आपको दिखाया कि जब भी आपको ये मोस्टली जब भी कंडीशन आपको इक्वल में दिखाना होता है किसी भी सेट के लिए, तो आप क्या दिखाते हो कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। मतलब यहाँ भी ऐसा आपको दिखाना होगा। इट मीन्स आपको ये दिखाना होगा कि पी ए यूनियन पी बी इज ए सबसेट ऑफ पी ए यूनियन बी, ये भी दिखाना होगा। और उसका कन्वर्स भी दिखाना होगा कि पी ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ पी ए यूनियन पी बी। जब दोनों तरीके से आप दिखाओगे तभी ये दोनों इक्वल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल आपको समझा दें। पहली बात तो ये सेटिस्फाई नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हो। इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है, ए इक्वल टू ले लिया 1 2, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। अब इसमें पी ए क्या होगा, पी ए निकालने के लिए आपको इसका सबसेट निकालना होगा। तो सबसेट्स ऑफ ए, यहाँ लिख देता हूँ, सबसेट्स ऑफ ए क्या होगा, 2 की पावर n, n क्या है 2 यानी 4 होंगे। तो कौन कौन होंगे, एक तो 5 होता ही सबका सबसेट, 1 होता ही है, 2 होता ही है और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ये किसके लिए है, ये ए के लिए है। अब बी के लिए क्या होगा, सबसेट्स ऑफ बी, सबसेट्स ऑफ बी इज इक्वल टू 2 की पावर 1, तो 2 ही तो होगा, क्या होगा, एक तो 5 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बस यही होगा। अब यहाँ से आप बताइए पी ए क्या होगा। अगर हम इस कंडीशन से देखें तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और 1 2 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, ठीक है। और पी बी क्या हो जाएगा, पी बी भी 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ये हो गया 5, पी बी हो गया, पी ए एंड पी बी। तो अब आप हमको ये बताइए पी ए यूनियन पी बी कितना होगा, पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू व्हाट। तो यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स लिए जाते हैं, जो कॉमन होते हैं उसको 1 टाइम लेना होता है। तो 5 लिया गया, 1 भी लिया जाएगा, 2 भी लिया जाएगा और 1 2 भी लिया जाएगा और यहाँ तक कि 3 भी लिया जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, पी ए यूनियन पी बी हो गया। ये पी ए के सारे एलिमेंट है, ये पी बी के सारे एलिमेंट है, तो ये दोनों का यूनियन हो गया। अब आपको दिखाना क्या है, पी ए यूनियन पी बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन डी। अब देखिए यहाँ से फिर से क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट था, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। अब राइट हैंड साइड पार्ट को देखना होगा आपको। राइट हैंड साइड पार्ट में क्या है, तो पी ए यूनियन बी, तो सबसे पहले आपको ए यूनियन बी निकालना होगा। ए यूनियन बी कितना होगा, ए मतलब 1 2, बी मतलब 3, क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3। अब इसका सबसेट निकालना होगा, क्या निकालना होगा, सबसेट्स ऑफ ए यूनियन बी, मतलब सबसेट्स क्या होंगे, 3 एलिमेंट हैं यानी 8 आएंगे। कैसे निकालोगे आप, 5 निकालोगे। ये सब आप प्रीवियस वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सबसेट के हमने वीडियोस बनाए 2 3 1 3 ये सब आ जाएंगे और 1 2 3 आ जाएगा। आप काउंट करिए कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हो गए। दिस इज ओनली ए यूनियन बी। अब पी ए यूनियन बी क्या होगा, आइए उसको भी देखिए। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, बस इसी में ब्रैकेट लग जाएगा, 5 1 2 3 and 1 2 and 2 3 and 1 3 and 1 2 3, मतलब एक ब्रैकेट लगाना होता है पी ए में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप लोग खुद ही अब आप डिसीजन लो कि पी ए यूनियन पी बी के सारे एलिमेंट ये है आपका पी ए, इसको आप दो चीज़ को कंपेयर करो। पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन पी बी कितना आया, 5 आया, 1 2 1 2 3 आ गया है ना। और पी ए यूनियन बी कितना है, 5 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 1 2 भी है और 3 भी है। तो कहने का मतलब कुछ एलिमेंट्स इसमें ज़्यादा हैं, कुछ एलिमेंट्स इसमें ज़्यादा हैं, आप देख सकते हो। मतलब इसमें 2 3 है, इसमें 2 3 नहीं है, इसमें 1 3 है, इसमें 1 3 नहीं है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 नहीं है। तो इट इज़ क्लियर दैट यू कैन इजली से दैट
पी ए यूनियन पी बी इज अ सबसेट ऑफ पी ए यूनियन बी बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। जब कन्वर्स ट्रू होगा ही नहीं तो सबसेट मतलब इक्वल होने का सवाल ही नहीं है। इक्वल तो तब होता है जब ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, तभी तो इक्वल इक्विवेलेंसी तभी तो होती है। तो अब आप इस क्वेश्चन के लिए क्या अपना डिसीजन लेंगे? देयरफॉर आप लिखेंगे, यहाँ से समझिएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से समझिए। क्या लिखेंगे? पी ए यूनियन पी बी इज अ सबसेट ऑफ, इसका सबसेट है पी ए यूनियन बी का, बट दिस इम्प्लाइज, यहाँ लिखेंगे बट दिस इम्प्लाइज पी ए यूनियन बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ पी ए यूनियन बी, बट दिस इम्प्लाइज पी ए यूनियन बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ पी ए यूनियन बी, है ना। देयरफॉर यानी ये इसका सबसेट है लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है। दिस इम्प्लाइज आप ये कह सकते हो कि देयरफॉर पी ए यूनियन पी बी डज नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी। और वैसे भी आप देख ही रहे हो पी ए यूनियन पी बी इक्वल नहीं है, पी ए यूनियन पी बी पी ए यूनियन बी के इक्वल नहीं है। आसानी से आप समझ सकते हो और प्रूफ कर सकते हो। तो ये इसका प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखेंगे, सो दैट दिस एंड दिस, इसमें 2 क्वेश्चंस कंबाइंड है, दोनों को अलग अलग प्रूफ करना है। तो इसका सबसे सिंपल प्रूफ आप देखिए जो कि वेन डायग्राम से आपको दिखाई दे जाएगा। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर 2 सेट्स हैं ए एंड बी है। अगर आप इतना भी दिखा देते हो तब भी क्वेश्चन को कंप्लीट माना जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी को मैं डार्क कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ आप लिख दीजिए दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ओके। यूनियन ए माइनस बी, अब हम अभी पिछले क्वेश्चन में आपको दिखाया था ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ये लाइन होती है, इसी को ए माइनस बी कहते हैं। ए माइनस बी का मतलब ही होता है कि ए यूनियन बी, ए माइनस बी का मतलब ए इंटरसेक्शन ए, ये देखो ए माइनस बी को हम ये भी लिख सकते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन, ठीक है। ए में से ए इंटरसेक्शन बी को आप माइनस कर दीजिए तो ए माइनस बी हो गया, ठीक। ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दीजिए तो ए माइनस बी होता है। और भी एक बात लिख सकते हो आप, ए माइनस बी को लिखा जा सकता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी आप लिख सकते हो। ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो भी ए माइनस बी के ही इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया और यूनियन ए माइनस बी, ये लाइन जो मैं सेट कर रहा हूँ वो ए माइनस बी का रहेगा, दिस इज ए माइनस बी। अब आप हमको बताइए, अगर इन दोनों का यूनियन का मतलब होता है कंबाइंड करना, तो कंबाइंड करेंगे तो किसके इक्विवेलेंट होगा, दिस गिव्स ए, कंप्लीट, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हो, इसको भी आप देखिए, ये आपका फर्स्ट हो गया और सेकंड आप देखिए ए यूनियन बी माइनस है, इसके लिए फिगर बना दे रहा हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, ए यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए ये होगा। अब आप समझते चलो बी माइनस ए ये लाइन हो गई, दिस इज बी माइनस ए। ए के साथ यूनियन लिया जा रहा है, तो ए के साथ यूनियन लेंगे तो कहने का मतलब ए पूरा लेना पड़ेगा, तो ए को आप चाहे तो ऐसे बना दो, दिस इज ए, देखो ये ए है। अब ए यूनियन बी माइनस है, मतलब ए पूरा पूरा और बी माइनस है का जब यूनियन लेंगे तो क्या यूज करेगा, ए यूनियन बी यूज करेगा, दिस इज ए यूनियन बी। आप देख सकते हो यूनियन का मतलब होता है कंबाइंड, बी माइनस ए हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो है ये है आपका ये सेट है इसका, ठीक है। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक। इस स्लैंट लाइन को और हॉरिजॉन्टल लाइन को कंबाइन करेंगे तो पूरा पूरा ए यूनियन बी ही आएगा, है ना। तो यहाँ से
यहाँ आप लिखेंगे बाई वेन डायग्राम, बाई वेन डायग्राम बोथ द क्वेश्चन आर क्लियर। तो ये भी समझ लीजिए, अगर आप चाहते हो इसका दूसरा मेथड भी समझिए। तो एक मेथड हमने आपको इसका वेन डायग्राम बताया, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी पता है, बहुत आसान होता है वेन डायग्राम से समझाना, और क्वेश्चन भी कंप्लीट माना जाता है वेन डायग्राम से। तो दूसरा मेथड आप और देखिए, आप इसमें आपको क्या लेना होगा, राइट हैंड साइड आपने लेफ्ट कर लिया, तो एक राइट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड आपको फाइंड आउट करना है। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी है, और जैसा कि भी हमने आपको बताया ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी भी हमने बताया कि ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको भी आप समझ लो, ये ए है ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बी को छोड़ करके सब, पूरा बी को छोड़ करके सब, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ इंटरसेक्शन होगा तो ये पोर्शन आएगा, इसी चीज़ को ए माइनस बी कहते हैं। दिस गिव्स ए माइनस बी, मतलब ये जो सेट है वो ए माइनस बी है, ठीक है। तो ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। वेन डायग्राम से बेटर तरीके से आप सीख सकते हो, ये बहुत बढ़िया मेथड है, आप वेन डायग्राम भी यूज़ करिए। फिलहाल आप इसको देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे। इसमें भी देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी नहीं सॉरी ये इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, मतलब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, ध्यान से समझिएगा, दिस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, एंड दूसरा इंटरसेक्शन, फिर से ये वाला इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर दिस, तो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, समझ लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, देन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप सीखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी, आप जानते हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए क्या होगा, ए ही होगा, समझ सकते हो, हमने आपको बताया है, अभी बता दे रहा हूँ। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी आपका एक छोटा सा एलिमेंट होता है, और यूनियन ए, अब आप समझ सकते हो ए ही तो आएगा भाई, ये सब ए के अंदर ही तो हो रहे हैं, तो ये आएंगे पूरा कंबाइंड। इंटरसेक्शन, अब आप यहाँ आइए, ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको इस पर ध्यान दें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन हो रहा है, तो क्या आएगा भाई, बी कॉम्प्लीमेंट का, अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड भी कर सकते हैं, देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, देखिएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसके लिए, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। अब हम जानते हैं बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट होता है, पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट होता है। तो आपको क्या फाइंड आउट हुआ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। अब यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो निश्चित रूप से यही आएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ही है, क्योंकि ये बड़ा होता है, इंटरसेक्शन हमेशा छोटे वैल्यू लिया जाता है। तो ए इंटरसेक्शन क्या आ गया, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निश्चित रूप से ए से बड़ा होगा, भाई ये ए है यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ करके बाकी सभी तो है, बहुत ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से ये जो है टर्म्स बड़े होंगे। और इंटरसेक्शन में दो सेट्स का इंटरसेक्शन हमेशा छोटा वाला सेट जो कॉमन वाला आता है वही आता है, तो दिस इम्प्लाइज ए, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, ए आ गया। अब आपको ये आपका मेथड्स है, अपने प्रॉपर्टी मेथड्स इसको किया है, ये भी है, और वो वेन डायग्राम, इससे प्रीवियस क्या किए थे, वेन डायग्राम मेथड्स किए थे। जो आपको अच्छा लगे वो अप्लाई करिए। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस पार्ट के लिए, इस पार्ट का डिस्कस करते हैं।
उसी मेथड से, प्रॉपर्टी मेथड से, अभी तो वेन डायग्राम हमने आपको बता दिया, प्रॉपर्टी से देखिए कैसे इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ए यूनियन, सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। हमने बताया ना कि बी माइनस ए का मतलब भी होता है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब इसको ओपन करिए। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, आप जानते हैं किसी भी सेट के लिए ए और उसका कॉम्प्लीमेंट जो होता है हमेशा यूनिवर्सल सेट देता है, यूनिवर्सल सेट। तो अब यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन लोगे तो छोटा ही तो आएगा। आप जानते हो अगर दो सेट का इंटरसेक्शन लें तो उसमें जो कॉमन होता है वही तो आता है। तो कॉमन क्या है, ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी आएगा। यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है, ठीक है। तो इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड रो। तो ऐसे भी कर सकते हो वेन डायग्राम से, जो आपको अच्छा लगे वो आप करिए।